औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वादिय चनाब के ये दो नाम इश्किया कहानी का हिस्सा और पंजाबी अदब आलिया का सरमाया बन चुके हैं। हीर रांझा की मरूजा कहानी, जिसे वारिस शाह और देकर अशार कराम ने बयान किया। हीर झंग के नवाब सियाल ख़ानदान के एक शख्स चोचक की लड़की थी, जिसके हुस्न जमाल का शहर चारों रंग आलम फैल चुका था। कस्बा तख्त हज़ारा ज़िला सरगोदा के एक शख्स रांझा नामी, जो मर्दाना हुस्न का नमूना था, हीर के हुस्न की गायबाना शोहरत से मुतासिर हुआ और हीर के ख्याल में उलटा रहने लगा। रांझा की भावजा ने एक दिन उसे ताना दिया कि कमाई नहीं करता, मगर रोटी के वक़्त हजार रुश्ते बनाता है। तुम नवाबी छोड़ दो, वरना झंग की हीर सियाल के पास चले जाओ, अब तुम्हारी रोटी पकाएगी। घी से गूंदी हुई रोटियां उसी की खाना। रांझा अपने चार बावजों का ताना सुनकर झंग की तरफ चल दिया। झंग बेले में सफ़र करता हुआ जब झंग के पास चनाब के किनारे पहुंचा तो एक आरास्ता कश्ती देखी, जिसमें फूलों की चादरें बिछी हुई थी, मगर उसमें कोई आदमी मौजूद न था। रांझा थका हुआ था। वो कश्ती में दाखिल होकर घनी छाँव के शर्मीले नशे में मस्त सो गया। पिछले फेर हीर अपनी सहेलियों के हमरा आई। उसने कश्ती में अजनबी को सोया हुआ देखा तो उसकी नवाबी हिस भड़क उठी, उसकी गैरत बेदार हुई। उसने अपनी सहेलियों के साथ कश्ती में दाखिल होकर रांझा को नींद से जगा दिया और उसे सख्त सरगर्श की। और इस दौरान रांझा ने हीर की तरफ देखा। हीर ने उसकी तरफ दोनों की निगाहें मिली और फिर झुक गई। कहाँ हीर उस अजनबी पर सख्त खफा थी, मगर नजरें मिलने के बाद उसका अंदाज इंतहाई नरम हो गया। ये पहली मुलाकात दोनों के दरमियान मुस्तकिल इश्क की बुनियाद बन गई। रफ्ता रफ्ता दोनों करीब हो गए। चोचक ने हीर की सिफारिश पर उसे भैंस चुराने के लिए मुलाजम रख लिया। रांझा हीर की भैंसें लेकर जंगल बेले जाता और हीर घी में गुंदी हुई रोटियां लेकर उसे पहुंचाती। दोनों में प्यार इस कदर बढ़ा कि एक दूसरे में फना हो गए। हीर का चचा केदू लंगड़ा दोनों के प्यार और मोहब्बत से आगाह हो चुका था। उसने चोचक से कहा, हीर रांझा के साथ फंस कर अपनी और ख़ानदान की इज्जत खराब करने पर तुली हुई है, लिहाजा रांझे को यहाँ से निकाल दो। चोचक ने पहली कई रोज़ तक केदू की बात ना मानी। फिर केदू एक दिन चोचक को ले गया और झंग बेले में दोनों की मुलाकातों का मुशाहदा कराया। चोचक ने घर वापस आकर रांझा को नौकरी से हटा दिया और हीर का रिश्ता सैयद कौम खेड़ा साकन रंगपुरे से तय कर दिया। इधर चोचक की भैंस, जो रांझा की नचली पर रहती थी, रांझा की जुदाई में उदास हो गई और खाना पीना दूध देना बंद कर दिया। दूसरी तरफ रांझा हीर के लिए बेकरार रहने लगा। हीर अपने महल में मुस्तरब थी। हीर का निकाह सैदू खड़े से कर दिया गया। वह हीर की डोली लेकर रंगपुर चला गया, मगर वो रांझा के लिए उदास और परेशान रहने लगी। उसने सैदू खेड़े को अपना खाबन तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हीर को यहाँ एक रोज़ सहेली सहती, जो उसकी नंद भी थी, मुलाकात करके बड़ी तकवीत मिली। सहती भी एक शख्स मुराद से मोहब्बत करती थी, मगर इन दोनों के दरमियान भी दीवार हाइल थी। रांझा हीरे से मुलाकात के लिए बेकरार था। इसने एक हिंदू बालनाथ को अपना मुर्शद बनाया और उसके मशवरे से साधु बन गया। कान छिदवा लिए और जोगी बनकर भेष बदल कर रंगपुर पहुंचा। सैदू खेड़े के मकान पर सजा लगाई। खेड़ों की औरतें, जिनमें हीर और सैदी भी शामिल थी, साधु को खैरात देने बाहर निकली। हीर ने रांझे को पहचान लिया और रांझे ने अपना मकसूद देख लिया। रांझे ने रंगपुर में डेरा लगा लिया और खैरात के बहाने हीर का दीदार करता रहा। मलाखर हीर ने सहती के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया, जिसके मुताबिक हीर को सांप ने डस लिया। जब हीर बेहोश हो गई तो उसने कहा कि जहरीले सांप और डसे का इलाज इस साधु के पास से है, जो कई दिनों से रंगपुर के बाहर डेरा लगाए बैठा हुआ है, इसे बुलाओ। साधु बुलाया गया। हीर और रांझे को एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि साधु मंत्रों के जरिए हीर को सेहत याब करे। चनाचा सहती ने कमरे की दीवार में नकब लगाई। हीर रांझा दोनों भाग गए। सहती भागकर मुराद के पास पहुंच गई। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।